पूरा अच्छे से है, तो वोटर जा नहीं सकता, डर रहा है वोटर, क्योंकि वोटिंग ये धीमी करवा रहे हैं, वोट पोल नहीं होने दे रहे। तो इसी तरह श्रीनिवास जी और श्रीनिवास जी को हमने नहीं घुसने दिया। आप क्यों जा रहे हैं? कैंडिडेट है, कैंडिडेट जा सकता है। तब हमारे अधिकारी उन्होंने सीधा रास्ता कर दिया कि हम वोट जा रहे हैं। रीमा सोनी जी एक तरफा जीत रही है और बीजेपी वाले बुखला चुके हैं। वो श्रीनिवास का गोयल का जो बूथ नंबर 6 है, वहाँ भी रीमा सोनी एक तरफा। आप जाइए, हजूम देखने को मिलेगा। रीमा सोनी हरियाणा में 1 नंबर पर जीतेगी, जीत चुकी है। विषय क्या मानते हैं? क्या आपकी जब प्रशासन से बात हुई तो क्या कहा गया? प्रशासन ने एसडीएम साहब से मेरी 2 दफा बात हो चुकी है, डी साहब से बात हो चुकी है। डी साहब एसडीएम वहाँ गए हैं, इधर भी गए, उधर आपके सामने। अब हमें तसल्ली हुई कि श्रीनिवास गोयल को भी अंदर नहीं जाने दीजिए। मैंने हमारे प्रशासन को कहा, पुलिस को कहा कि एक रास्ता दीजिए। आम वोटर डर जाता है पुलिस की वर्दी को देखकर, कम से कम वोट तो डालने दीजिए। जी, कहीं कहीं अपील कि वोट तो डालने दीजिए, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में थे जो जिला अध्यक्ष है बिरजलाल पैबलपुरिया जी, वो उन्होंने बताया कि क्या शांति फैलाई जाने की खबरें सुनने में आ रही है, किस तरह क्या है? बीजेपी सरकार हार चुकी है, बीजेपी कैंडिडेट हार चुके हैं। अपना प्रशासन तंत्र को सैकड़ों गाड़ियां आ चुकी है और रास्ता रोक चुके हैं और जाने नहीं दे जा रहे। फिर मैंने आवाज उठाई, कम से कम वोटर को तो जाने दीजिए, क्योंकि जनता ने वोट डालने हैं। आम गरीब जनता का चुनाव है, सरकार का चुनाव नहीं है। सरकार एक तरफ, आम गरीब जनता एक तरफ। जनता इलेक्शन जीत चुकी है और जनता ने बीजेपी सरकार को ठुकरा दिया है। जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए, इससे जनता और भी ज्यादा चिढ़ चुकी है, क्योंकि महेंद्र सोनी जी ने वर्षों उस गरीब की आवाज के साथ काम किया है, उस गरीब बहन का काम किया है, उन कन्याओं का काम किया है, सैकड़ों साथियों का काम किया है। जनता समझ चुकी है कि महेंद्र सोनी हमारा साथ दे सकता है और रीमा सोनी हमारा काम कर सकती है 12 साल से। प्रशासन का कैसा रवैया है? जो प्रशासन की फिलहाल या पुलिस फोर्स की बात करें, एसडीएम की बात करें, और प्रशासन ठीक है, पर वो आप समझते हैं कि बीजेपी सरकार की तो मानेंगी, तो बीजेपी सरकार का मान रहे हैं। तो रास्ते में हमने अनूप थानक जी को बाहर निकलवाया, एक उनको बाहर निकलवाया और गरीब साथियों को जाने दीजिए। पुलिस प्रशासन पूरी भीड़ के साथ खड़ा हो गेट के आगे, तो डर जाता है, तो उनका रास्ता बनाइए। कि जो पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से लाइन वाइज वहाँ खड़ा है कि एक जो वोटर है वो अंदर नहीं जा पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि प्रशासन जो है उबलाना की जनता के साथ, उबलाना के वोटर के साथ जाती करता है। और प्रशासन से हमारी गुहार है कि आम वोटर डरे नहीं, इसलिए आप एक सुरक्षित उसे रास्ता दें, ना कि जो आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि वो ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता अंदर जाने वाला। तो इस तरीके का रवैया प्रशासन का नहीं होना चाहिए। किससे जो प्रशासन से क्या वोट परसेंटेज घट सकती है? नहीं, एक बार रुक सकती है। आप देखिए लाइनें लंबी लगेंगी और वोटिंग लेट तक होगी, क्योंकि उकलाना की जनता जागरूक जनता है और उसने रीमा सोनी को जिताने का मन बना चुका है। और जो मन जब पब्लिक का बन जाता है तो ये प्रशासन एक बार रोक सकता है उस वोटर्स को, लेकिन जो है धीमी गति से मतदान हो, इसके लिए ये सारा चल रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उकलाने की जनता जो है इकट्ठी होकर के देर रात तक भी ये मतदान करेगी और रीमा सोनी को भारी मतों से जिताएगी। सर कैसे चले? अभी तक % बताते हैं मतदान हो पाए हैं। अगर ये गति धीमी रही तो विनर कैंडिडेट जो है उसको आँच आएगी, उसको नुकसान हो सकता है, लूजर भी हो सकता है। तो ये प्रशासन की एक पार्शलिटी है, ये मिली भगत है और पक्षपात से ये काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जनता जिसको चुनेगी उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ये इस तरह की भूमिका जो अदा कर रहे हैं, कहीं रास्ते रोके जा रहे हैं, कहीं ये मतदान के अंदर जो है ये अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और इनको अपने आप को सुधारना चाहिए, वरना जनता सुधार देगी।